राजाधिराज योगिराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। नमस्कार, ओम साई राम। आप देख रहे हैं साई वेब टीवी शिरडी। साई की कहानी साई भक्तों के संग। इस कार्यक्रम में हम आप सभी साई भक्तों का स्वागत करते हैं। ओम साई राम। नमस्कार, ओम साई राम। तो आइए साई वेब टीवी शिरडी के माध्यम से हम आज आप सभी को साई की कहानी साई भक्तों के संग इस कार्यक्रम के अंतर्गत आपको बाबा की अनेक कहानियां बताने जा रहे हैं। इसके लिए सच्चरित्र का आधार महत्वपूर्ण है। सच्चरित्र की बातें, बाबा की बातें और बाबा के इर्द गिर्द जो भी घटनाएं घट रही थी उसके बारे में हम लोग बड़े विस्तार से आज विवरण करेंगे। देखिए, कल के एपिसोड में हमने देखा कि बाबा किस तरह बाल रूप में शिरडी में प्रकट हुए, किस तरह नाना चौबदार की माँ इंदुबाई को दिखाई दे, किस तरह उन्होंने माँ बाइजा माँ का स्नेह प्राप्त किया और किस तरह शिरडी के लोगों ने जब शंका उत्पन्न की तो बाइजा माँ के कहने के ऊपर किस तरह से उन्होंने अपने गुरु स्थान को दिखाया। जो गुरु स्थान खोदा गया वहाँ पर एक तपश्चर्या करने के लिए जो जगह होती है, सुंदर सी जगह थी। गोमुखी पाट, उस पर रुद्राक्ष माला थी और 4 जलते हुए दीपक वहाँ पर मौजूद थे। वो देखने के बाद ये गुरु का स्थान मानकर सारे शिरडी वासियों ने उस स्थान का दर्शन किया था। देखिए, और बाबा ने यह भी कहा था कि यहां बैठकर मैंने 12 साल तपश्चर्या की है। बाबा ने कहा था कि यहां बैठकर मैंने 12 साल तपश्चर्या की है और साथ ही साथ हजारों सालों से मेरे गुरुदेव यहां पर तपश्चर्या कर रहे हैं। ये मेरे गुरु का स्थान है। लेकिन हर संत को, हर भगवान को बड़ी कठिन परिस्थिति से, कठिन परीक्षाओं को पास करके आगे निकलना पड़ता है। उसी प्रकार मेरे आराध्य साई देवा को भी इन परीक्षा को, इस परीक्षा का सामना करना पड़ा, क्योंकि जितनी व्यक्ति है उतनी प्रकृति है, जितने लोग हैं, जितने मुंह है उतनी बातें निकलती थी। कोई इस बाल फकीर को अच्छा कहता था तो कोई बुरा कहता था, कोई शक की नजर से देखता था तो कोई शंका उत्पन्न करता था। ऐसे अनेक कारण है जिससे बाबा इस छोटे से रूप में बड़े व्यतीत रहते थे, दुखी रहते थे। मां का प्यार तो प्राप्त हुआ, लोगों का साथ भी प्राप्त हुआ, लेकिन जिस तरह वो अपने विचारों का फैलाव करना चाहते थे शायद वो कर नहीं पा रहे थे। इसके लिए उनको शायद बाबा को ऐसा लगा होगा कि इस वृक्ष को, इस अध्यात्म के वृक्ष को जितना अगर मुझे फैलाना है, जितना बड़ा वृक्ष करना है, उसके लिए उनकी तने, उनकी जड़ें उतनी मजबूत होनी बड़ी आवश्यकता है। इसीलिए बाबा ने शायद कुछ ठोस कदम, कुछ ठोस विचार करके अगला कदम उठाया होगा। देखिए, आगे अगले पड़ाव में चलते हैं कि बाबा ने क्या कदम उठाया होगा। संत हमेशा भक्तों को प्यार देते हैं, किसी के साथ वाद विवाद, वितंडवाद कभी नहीं चाहते। एक बार वो खुद को तकलीफ पहुंचा सकते हैं लेकिन किसी भक्त पर आंच नहीं आने देते। अगर सारे शिरडी वालों की, सारे विश्व के भक्तों की अगर आपको एकत्रित करना है, अपने विचारों के एक छत्र के नीचे लाना है, तो सबसे पहले बाबा ने यह विचार किया होगा
कि सबसे पहले मैं खुद मजबूत हो जाऊं। जब तक मैं खुद आत्म परीक्षण करके खुद मजबूत ना हो जाऊं, तब तक ये लोगों को, इन भक्तों को मैं सही मार्गदर्शन शायद नहीं कर सकता। देखिए, शायद मैं इसलिए यूज कर रहा हूं कि उस वक्त बाबा के मन में क्या विचार आए होंगे, इसकी हम सिर्फ कल्पना कर सकते हैं। हम लोग ठोस बता नहीं सकते। लेकिन पूरे शिरडी के पूरे लोगों को, शिरडी वासियों को अकेला छोड़कर एक दिन रात में ही यह बाल फकीर शिरडी से गायब हो गया। गायब हो गया मानो जैसे शिरडी की जान ही निकल कर लेके गया। अध्यात्म, स्नेह, प्यार, ये सबका एक मिलन या मिलाप जिस छोटे से युवा फकीर के शरीर में था, इनकी आभा में था, उनको देखकर ऐसा लगता कि साक्षात ज्ञान का पुंज, तेज का पुंज और तेजो वलय शिरडी में स्थित है। लेकिन शायद पूरे विश्व की कल्याण के लिए बाबा ने यह कदम उठाया होगा। अचानक वो छोटा सा बालक एक अंधेरी रात में शिरडी से गायब हो गया, मानो शिरडी के प्राण ही चले गए। बाबा जैसे चले गए, पूरी शिरडी पर एक शोक का वातावरण सा छा गया। आगे चलकर ऐसा समझा जाता है, ऐसा कहा जाता है कि बाबा अज्ञातवास में चले गए। यह अज्ञातवास लगभग हर संत के जीवन में आता है। हर भगवान को अज्ञातवास मिलता है, किसी को कम स्वरूप में तो किसी को ज्यादा स्वरूप में। कहा जाता है कि इन अज्ञातवास के दौर में बाबा लगभग मराठवाड़ा, विदर्भ और हैदराबाद के तरफ, नांदेड़ के साइड में बाबा घूम रहे थे, लेकिन किसी आम लोगों को नहीं दिखाई दे रहे थे। बाबा उन्हीं संतों को दर्शन देते थे जिनका तपो सामर्थ्य, जो तपो विद्या, जिनकी बाबा के लगभग बाबा जैसी है, उन्हीं संतों को, उन्हीं लोगों को, उन्हीं विभूतियों को बाबा दर्शन देते थे। यह बाबा का अज्ञातवास समझिए। अनेक संतों ने देखा भी कि एक विभूति, एक फकीर रूप हमारे यहां से जा रहा है या हमारे यहां आ रहा है। देखिए, उसके लिए एक प्रचलित कथा भी है। नांदेड़ के पास जो हुमनाबाद है, हुमनाबाद के महान संत का नाम है श्री माणिक प्रभु। और माणिक प्रभु जी का उस वक्त बहुत बड़ा दरबार लगता था। उनके भी दरबार में भक्तों का तांता लगा रहता था। माणिक प्रभु यानी विद्या की खान समझा जाता था। बहुत लोग, भक्तों का तांता माणिक प्रभु जी के दरबार में हमेशा लगा रहता था। और देखिए, एक दिन दोपहर का वक्त था और श्री माणिक प्रभु वामकुक्षी के लिए दोपहर के वक्त अपने कक्ष में सोने के लिए चले गए थे। और वहां पर माणिक प्रभु जी का छोटा भाई, जिनका नाम भी तात्या है, वहां पर मौजूद था। कुछ साफ सफाई, कुछ लिखा पढ़ी का काम तात्या करते थे। उसी वक्त, दोपहर के वक्त, एक युवा अवस्था में सुंदर सा तेजस्वी फकीर हुमनाबाद के माणिक प्रभु जी के दरबार में प्रवेश करता है और अपना कटोरा, एक हाथ में कटोरा है, एक हाथ में चिमटा है, दाढ़ी बड़ी हुई है, सुंदर सी कफनी पहने हुए, तेजस्वी आंखें, तेजो वलय उस फकीर के
चौहों ओर दिखाई पड़ता था। ऐसा फकीर जब हुमनाबाद के मानिक प्रभु जी के दरबार में प्रवेश करता है और कहता है, भिक्षाम देही, उनका आवाज सुनकर मानिक प्रभु जी के छोटे भाई तात्या देखते हैं कोई फकीर भिक्षा मांगने आया है। वैसे मानिक प्रभु जी के दरबार में अनेक भक्त, अनेक भिक्षा मांगने वाले फकीर, कोई संत, कोई महंत, कोई साधु, बैरागी, बहुत सारे लोग आते जाते रहते थे। इसीलिए तात्या को उसका कोई विशेष नहीं लगा। एक सर्वसाधारण फकीर के रूप में ही तात्या ने उनको तवज्जो दी, यानी महत्व नहीं दिया। तात्या ने जैसे कटोरा देखा तो उस कटोरे में समाएगा इतना गेहूं लिया और उस कटोरे में डाल दिया, ले लो भिक्षा। तो देखिए, जैसे कटोरे में तात्या ने गेहूं डाल दिया और देखने लगा तो कटोरा खाली, गेहूं नहीं दिखाई दे रहा था। तो तात्या को लगा शायद मैंने कम गेहूं डाला होगा, इसीलिए फिर से अंदर गए तात्या। उन्होंने फिर से बड़ा पतीला लेकर उसमें गेहूं लेकर आए और फिर उस कटोरे में गेहूं डाल दिया। फिर देखने लगे, फिर कटोरा खाली। फिर अंदर गए और ज्यादा गेहूं लेकर आए और फिर उस कटोरे में डाल दिया। लेकिन कटोरा है कि भरने का नाम ही नहीं ले रहा। देखिए, तब तक तात्या को कुछ पता नहीं सामने है कौन। तात्या अपना काम कर रहे, भिक्षा दे रहे। लगभग 1 बोरी अनाज उस कटोरे में तात्या ने डाल दिया, लेकिन कटोरा है कि भरने का नाम ही नहीं ले रहा था। और वो फकीर बड़े निश्चल शांत रूप से कटोरा सामने करके खड़ा था, भिक्षाम देही। देखिए, इसे पेशेंस कह सकते हैं, सबूरी कहते हैं। लेकिन तात्या बड़े सोचने लगे कि इन कटोरे में इतना धान डाला तो भी नहीं भर रहा। फिर से अंदर गए, फिर 1 बोरी और गेहूं लेकर आए और फिर वो बोरी तक पूरी उस कटोरे में डाल दी, लेकिन कटोरा है कि भरने का नाम ही नहीं ले रहा था। और उसी वक्त अपनी वामकुक्षी खत्म करके संत श्रेष्ठ श्री मानिक प्रभु दरबार में प्रवेश करते हैं। जैसे मानिक प्रभु ने दरबार में प्रवेश किया, सामने देखा कि एक फकीर हाथ में कटोरा लिए खड़े हैं। उन दोनों संतों में एक दूसरे को देख लिया, आंखों आंखों में बातें हो गई। देखिए, पर ब्रह्म से पर ब्रह्म की बातें, जैसे एक दूसरे को जैसे ही देख लिया तो मानिक प्रभु जी ने हाथ जोड़े और कहा, अरे बाप रे, साक्षात परब्रह्म और इस नाचीज के दरबार में आज फकीर रूप में क्या प्रयोजन लेकर आए हो। देखिए, सिर्फ मानिक प्रभु जी ने पहचान लिया कि सामने फकीर रूप में कौन है। इसीलिए उन्होंने हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि साक्षात परब्रह्म और आज इस नाचीज के दरबार में, वो भी भिक्षा मांगने के लिए, ये तो हमारा अहोभाग्य है। ये हमारा अहोभाग्य है कि साक्षात परब्रह्म आज मानिक प्रभु के दरबार में खड़े हैं। तभी तात्या दौड़ते हुए मानिक प्रभु जी के पास आ गए और कहने लगे कि दादा, बड़े भाई को दादा कहते हैं, दादा, इस फकीर को मैंने 2 बोरी अनाज भिक्षा दी, लेकिन इनका कटोरा है कि भरने का नाम ही नहीं ले रहा। तो मानिक प्रभु हंसने लगे, अरे मूर्ख, तुम इन्हें भिक्षा क्या दोगे? इनको ये भिक्षा चाहिए ही नहीं, इन्हें तो कुछ और ही चाहिए। तो तात्या ने कहा, इनको क्या चाहिए फिर? मैंने 2 बोरी अनाज डाला, फिर भी उनका कटोरा खाली है। तो मानिक प्रभु हंसने लगे, यही तो माया है, यही तो समझना पड़ता है।
इसके लिए बुद्धि, विश्वास का होना बहुत जरूरी होता है। तो तात्या से माणिक प्रभु जी ने कहा कि उन्हें जो चाहिए वो दे दो, उसके बाद उन्हें और कुछ चाहिए नहीं। तो माणिक प्रभु जी ने 2 गुलाब के पुष्प और 2 खजूर निकालकर तात्या के हाथ में रखा है और तात्या से कहा कि तात्या जाओ, यह भिक्षा उस कटोरे में डाल दो। तात्या ने वो 2 गुलाब के फूल और वो 2 खजूर अपने हाथ में लिए, बड़े प्यार से उस फकीर के कटोरे में यह भिक्षा डाल दी। देखिए, वो फकीर हंसने लगा, मुस्कुराने लगा, क्योंकि उसे जो चाहिए था वो आज इस दरबार से उसे प्राप्त हो चुका था। उस फकीर ने वो 2 खजूर और 2 गुलाब के पुष्प उठाए और अपनी झोली में डाल दिए और जो कटोरा था वो दरबार में खाली कर दिया। और जैसे कटोरा खाली कर दिया वैसे 2 बोरी अनाज उस कटोरे में से धरती पर, जमीन पर गिर गया। गेहूं की राशि लग गई। ये देखने के बाद तात्या उस फकीर के चरणों में गिर गए, मुझे माफ कर दो, मैंने पहचानने में गलती की। लेकिन माणिक प्रभु जी कहते हैं, अरे उठो तात्या, भगवान साक्षात परमेश्वर इतनी देर तक नहीं रुकते। तात्या उठकर देखने लगे तो वो फकीर गायब हो चुका था, अंतर्धान हो चुका था। तात्या इधर उधर देखने लगे, फकीर कहां चला गया? अरे भगवान इतनी देर तक नहीं रुकते। ये तुम्हारा नसीब है कि आज तुम्हारे हाथों से उस भगवान ने ये भिक्षा स्वीकार की है। तुम्हारा अहोभाग्य है, ये तो हमारा भी नहीं। ये तात्या तुम्हारा अहोभाग्य है कि तुम्हारे हाथों से उस परमात्मा ने, उस फकीर ने, उस भगवान ने भिक्षा ले ली, ग्रहण कर ली, स्वीकार कर ली। तो तात्या ने कहा, लेकिन दादा मेरे एक बात समझ में नहीं आई कि 2 गुलाब के फूल और 2 खजूर वही भिक्षा क्यों लेकर गए? तो माणिक प्रभु जी कहते हैं, ये 2 गुलाब के फूल इसलिए कि अगर अपने भक्तों के मुखमंडल पर अगर इन गुलाब के फूलों के तरह मुस्कुराहट देखना चाहते हो तो ऐसे संतों को कांटों पर चलना पड़ता है। जब तक ये संत कांटों पर नहीं चलते तब तक गुलाब के फूल कैसे खिल सकते हैं? लोगों को सुख, शांति, आनंद प्रदान करने वाले यह संत स्वयं कांटों पर चलते हैं, तब जाके दुनिया को आनंद देते हैं, दुनिया को सुख देते हैं। और इसी का प्रतीक, इस चीज का प्रतीक रूप ये गुलाब के पुष्प मेरे साईं को, मेरे परमात्मा को बड़े प्यारे लगते हैं। इसलिए ये 2 गुलाब के फूल जो आंखों के तारे हैं, वो 2 गुलाब के पुष्प वो फकीर लेकर चला गया। आज भी देखो शिरडी के साईं मंदिर में हम लोग गुलाब के पुष्प बड़े प्यार से बाबा के चरणों में चढ़ाते हैं। यही प्रतीक है कि बाबा को हम बताते हैं कि बाबा यह गुलाब का पुष्प आपको समर्पित करते हुए हमारा सब कुछ तुम्हारे चरणों में अर्पण करते हैं। अब सौंप दिया है इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। मानो हम यही कहते हैं, यह गुलाब का पुष्प बाबा के चरणों में अर्पण करते हुए यही बात कहते हैं कि अब सौंप दिया है इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, मेरी जीत भी तेरे हाथों में और मेरी हार भी बाबा तेरे ही हाथों में। जो करना है, जो चाहिए वो कर ले, क्योंकि ये मेरा शरीर, ये मेरा मन, मंदिर, मस्तिष्क सब तुम्हारे चरणों में अर्पण है। इसका उत्तर तो तात्या को प्राप्त हुआ, लेकिन और एक शंका थी। तो माणिक प्रभु जी से तात्या ने और कहा, तो फिर वो 2 खजूर क्यों लेके गए? तो माणिक प्रभु कहने लगे,
और एक संत को और क्या चाहिए? ईश्वर के प्रति श्रद्धा और उसके फल के लिए जो सबूरी रखता है मन में, चंचलता को दूर हटाकर अपने मन को, अपने मन मंदिर को, अपने मस्तिष्क को, अपने विचारों को जो स्थिर रखता है, जो शांत रखता है, उसे सबूरी कहते हैं। शांत रूप से जो ध्यान लगाकर आने हुए परिस्थिति का सामना करने के लिए अपने आप को तैयार करता है, उसे सबूरी कहते हैं। और अपने परमात्मा पर दृढ़ विश्वास रखना, यही श्रद्धा है। और ये श्रद्धा और सबूरी जो भक्त अपने मन में रखता है, साक्षात परमेश्वर उसे बड़े जल्दी प्राप्त हो जाता है। इसीलिए बस इस दरबार से वो फकीर श्रद्धा और सबूरी की 2 खजूर लेके गया। यह देखते हुए तात्या ने वो फकीर जिस जगह पर खड़ा था, उस जगह को वंदन किया। देखिए, ऐसे सुंदर कथाएं बाबा के साथ बहुत सारी घटनाएं घटी, बहुत सारी बातें हैं जो बाबा के बारे में हम बता सकते हैं। आगे बाबा वहां से आगे कहां चले गए, ये तो किसी को पता नहीं। कहते हैं कि बाबा कई साल उमरखेड़ा के जंगल में रहे, लेकिन किसी को दिखाई नहीं दिए। कुछ संत कहते कि उमरखेड़ा के जंगल में रहकर उन्होंने घोर तपश्चर्या की, अपने आराध्य के साथ अपने गुरु से बातें करते करते घोर तपश्चर्या उस उमरखेड़ा के जंगल में की। और आगे चलकर वह संत सिंदोन बिंदोन के जंगल में कहीं अदृश्य हो गया। यहां से आगे और एक कहानी जुड़ जाती है बाबा के जीवन में, जो बाबा के जीवन को बड़ा परावर्तित करती है, थोड़ा सा अलग दिशा में लेकर जाती है। जब शिरडी से बाबा निकले थे तो बाईजा मां से अपने मन से एक वचन देकर निकले थे कि बाईजा, मैं शिरडी छोड़कर तो जा रहा हूं, लेकिन तेरे हाथ का निवाला खाने के लिए ये साईं वापस आ सकता है, आ रहा है, लेकिन कब, ये विधाता तय करेगा। ये विधाता तय करेगा, ये ना तुम्हारे हाथों में है ना मेरे हाथों में। आऊंगा जरूर, तुम्हारे हाथ की रोटी खाने के लिए ये साईं जरूर आएगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें सबूरी रखनी पड़ेगी। मन में श्रद्धा तो है ही, लेकिन सबूरी की आवश्यकता है। और आज भी हम इंसानों में बस सबूरी की कमी है। हम लोग जितनी सबूरी रखेंगे उसका फल उतना ही सुंदर प्राप्त हो जाता है। बाबा सिंदोन बिंदोन के जंगल में अदृश्य हो गए, क्योंकि बाबा को उनकी कर्म भूमि आकर्षित कर रही थी। और बाबा की कर्म भूमि और कोई नहीं, आप सारे विश्व के भक्तों को मालूम है कि बाबा की कर्म भूमि है साक्षात शिरडी धाम। और शिरडी धाम को कोटि कोटि वंदन, जहां पर मेरे बाबा अपनी कर्म भूमि बनाकर एक टूटी फूटी मस्जिद में 60 साल तक भक्तों की सेवा में रत रहे। लेकिन कोई घटना घटने के लिए परब्रह्म भगवान परमेश्वर कोई प्रयोजन करते हैं। बाबा ने स्वयं कभी नहीं कहा कि मैं परमेश्वर हूं। बाबा को कोई पूछता तो मैं उस परवरदिगार का बंदा हूं, मैं परमेश्वर नहीं हूं, मैं उसका बंदा हूं, मुझे उसने भेजा है। साक्षात भगवान ने मुझे अपना सेवक बनाकर आप सारे भक्तों की सेवा करने के लिए मुझे भेजा है, ऐसा बाबा कहते थे। देखिए, इससे बड़प्पन और कुछ नहीं हो सकता। जो व्यक्ति आत्म केंद्रीय होता है, आत्म परीक्षण हमेशा करता है, वही व्यक्ति ऐसी बातें कर सकता है।
और बाबा हमेशा बाबा ऐसे ही कहते हैं, तो मैं तो उस अल्लाह का बंदा हूं, मैं तो उस भगवान ने मुझे भेजा है मुझे। और हर भक्त ने भी आज यही कहना चाहिए कि हम भी दासानुदास है, जो बाबा के दास है। आज शिरडी में जो भी लोग आते हैं, हम शिरडी के लोग यही चाहते हैं। मैं इस हमारे चैनल के माध्यम से आप सभी को यही एक बात बताना चाहता हूं, हम सभी शिरडी के लोग हैं जो ये चाहते हैं कि जो भी भक्त शिरडी में बाबा के दर्शन के लिए आ रहे हैं आजकल, हम उन्हें सेवा दे दें। बाबा की सेवा जो करते हैं, जो बाबा की सेवा करते हैं, उनकी सेवा हम करेंगे, ऐसा शिरडी के लोग सोचते हैं। क्यों? क्योंकि हम दासानुदास हैं। जो बाबा के दास है, हम उनके दास हैं, इसीलिए हम दासानुदास समझते हैं। यही सेवा अगर हमें प्राप्त मिलती है तो हम ये समझते हैं कि यही सेवा साईं चरणों में हमारी लग गई है, हमारी सेवा बाबा ने कबूल की है, ऐसा हम समझते हैं। देखिए, यह भावना हम सारे भक्तों को बाबा के और नजदीक लेकर जाती है। बाबा और कुछ नहीं चाहते, बाबा प्यार चाहते हैं, अपनापन चाहते हैं, क्योंकि ये पूरा विश्व बाबा का एक कुटुंब है, बाबा का एक परिवार है और हम सभी बाबा के लाडले बच्चे हैं। बाबा की दिन रात सेवा करिए। आज हमारे विश्व पर, देश पर बहुत ही भयानक संकट है और इस संकट की घड़ी में एक दूसरे का साथ दे, लेकिन सोशल डिस्टेंस रख के, सुरक्षित अंतर रख के एक दूसरे का ख्याल कीजिए। हम सोचते हैं कि हम कुछ अच्छा कर्म करें तो पहले हमारे घर के इर्द गिर्द देखो कि कोई परिवार भूखा तो नहीं सो रहा, कोई अन्न के लिए तड़प तो नहीं रहा, कोई बेजुबान प्राणी पानी के लिए तो नहीं तरस रहा, कोई बेजुबान जानवर खाने के लिए तो नहीं तरस रहा। पहले ये देखिए, और यही शिक्षा मेरे साईं ने दी है। भूखे को भोजन, भूखे को भोजन और प्यासे को पानी, यही मेरे साईं की सच्ची कहानी। तो आइए, इस सुंदर से एपिसोड में हमने देखा कि बाबा किस तरह से शिरडी से निकलकर अदृश्य हो गए, आगे मराठवाड़ा, विदर्भ और आदिलशाही में कैसे घूमते घूमते नांदेड़ के पास हुमनाबाद में माणिक प्रभु जी के दरबार में एक सुंदर सा चमत्कार हुआ। और वो चमत्कार के चलते उन्हें पता चला कि कोई ना कोई विभूति इस एरिया में, इस पूरे इलाके में घूम रही है। इसका एहसास होने लगा। बाबा जहां जहां जाते, उस पूरा परिवार को, उस पूरे इलाके को एक नव चैतन्य देकर आते। और यही निशानी है बाबा की कि जहां पर मेरे बाबा गए हैं, आज भी वो इलाका, वह परिवार, वह परिसर बड़ा हरा भरा और अच्छा नजर आता है। तो आइए आगे चलकर हम लोग देखेंगे, बहुत ही सुंदर कथा आगे है कि बाबा किस तरह सिंदोन बिंदोन के जंगल में चांद पाटिल से मिलते हैं। अब बाबा बाल रूप में नहीं रहे, अब बाबा युवावस्था में चले गए हैं। बाबा की सुंदर सी काली दाढ़ी बढ़ गई है, शरीर धष्ट पुष्ट पहलवान के जैसा, और उनकी हाइट यानी कि उनकी लंबाई लगभग 6.5 से 7 फीट तक, ये पूरा भरा पूरा शरीर एक पहलवान की तरह बाबा दिखने लगे थे, सुंदर तेजस्वी। और ऐसे सत्पुरुष का दर्शन उस जंगल में चांद पाटिल को कैसे होता है, आइए अगले एपिसोड में देखते हैं।
साई वेब टीवी शिरडी के माध्यम से। आइए शिरडी से साई कथाकार प्रवीण महामुनि खास आपकी सेवा के लिए। ओम साई राम।